हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा योगी जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज फिर से हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ गए हैं अमेरिका से, और रुद्रा वैदिक एकेडमी के बहुत बड़े पिलर हैं। योगी जी, आज कौन सा टॉपिक आप चाहेंगे कि हम विवेचन करें उसका और मंथन करें? सर, मैं आज आपसे जानना चाहूँगा गज केसरी योग के बारे में। जी ये योग काफ़ी प्रचलित है। हर एक जी एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में है ना अपनी-अपनी राय जी रखता है। तो जी जी इसमें जी काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं। जी तो जी मैं चाहता हूँ कि आप इस योग को थोड़ा एक्सप्लेन करें जी हमारे दर्शकों के लिए, और जी हमें भी पता चले कि एक्चुअली ये कैसे फलित होता है जी और क्या-क्या इसके टर्म्स होते हैं। जी, जी, जी। देखिए योगी जी, बड़ा प्यारा टॉपिक आपने लिया है। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, तो उस समय क्या होता था कि हम कक्षा में बैठे होते थे और राजयोगों की बात होती थी कि हमारी कुंडली में देखो ये राजयोग बन रहा है, वो या राजयोग बन रहा है। और कुछ कहते थे तेरे पास तो मर्सिडीज़ आएगी, तेरे पास तो बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारा ये शानदार योग है, वो शानदार योग है। तो एक दिन हमारे गुरुजी ने हमें पकड़ के बोला कि चलो उठो, पहले योग के बारे में बताओ कि योग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द योग? आपने बोला राजयोग, विष योग, हर तरह के योग, और दुनिया भर की इंटरप्रिटेशन उसमें दी जाती है। और बहुत से योग हैं, इनफैक्ट 90% योगी ऐसे हैं जो गलत इंटरप्रेट किए जाते हैं। फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनको 100% गलत इंटरप्रेट किया जाता है, राइट? और गज केसरी योग एक ऐसा योग है। तो सबसे पहले मैं आपको योग बताऊंगा। योग जो है योगी, एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, ऊर्जा देती है, आशीर्वाद देती है। वो योग है। मान लो अगर कोई राजयोग है किसी की कुंडली में, तो वो राजयोग किसी को राजा नहीं बनाता है। वो राजयोग इंसान को राजा जैसी बुद्धि देता है कि वो अपनी बलबूते पे राजा बन सके। बन सकते हैं, ओके। आप ये समझिए, क्योंकि कर्म का फैक्टर भी हमारी फ्री विल जो 10% की ब्रैकेट है वो है, 90% स्क्रिप्टेड है, राइट। राइट? लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक जो एक एक ऊर्जा प्रदान होती है कुंडली में, जो ग्रह आशीर्वाद देते हैं, वो एक योग होता है। और वो ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, श्राप भी हो सकता है, और वो वरदान भी हो सकता है, राइट? तो ये राजयोग है। और गज केसरी योग के बारे में मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा आपके साथ, और आपको सबसे पहले तो मीनिंग बताऊंगा गज केसरी का क्या मीनिंग है, और किस प्रकार ये जो योग है ये फलित होता है। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं योगी, और जी, व्यूअर्स को ये सबसे यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत से लोगों ने गज केसरी योग को बताया, इस घर में होता है, ऐसे बनता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में अगर एक गज केसरी योग बन रहा है तो उसका फायदा क्या हो रहा है, किस लेवल पे जो है फायदा हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो किस लेवल पे नुकसान हो रहा है। तो ये समझने के लिए योगी सबसे पहले गज केसरी योग का जो मतलब है वो समझना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? गज का मतलब होता है हाथी, हाथी। और केसरी का मतलब होता है शेर, सिंह। सिंह, राइट। राइट? तो एक हाथी है और एक जो है सिंह है। अब हाथी और सिंह को चंद्र और बृहस्पति के साथ कैसे जोड़ते हैं, मैं आपको ये भी एक एक यू नो वीडियो इस पर्टिकुलर माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक जंगल है, एक जंगल का राजा सिंह है, लेकिन क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि सिंह से भी ज्यादा पावरफुल तो हाथी होता है, और हाथी को राजा बनना चाहिए था जंगल का? बिल्कुल मेरे सर। मन में तो बचपन में हमेशा यही आता था कि देखने में भी और हर जगह पावरफुल है, और मेरे हिसाब से तो जो हाथी है वो राजा होने चाहिए जंगल के, एज कंपेयर टू सिंह। लेकिन सिंह राजा बने, और जब
हाथी और सिंह एक साथ होंगे तो वो कहीं ना कहीं पर एक लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों समझदार हों, पावरफुल हों, वेल प्लेस्ड हों, तो कहीं ना कहीं ये पूरे जंगल की सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर एक हाथी और एक सिंह मित्र बन जाए, राइट? फिर तो जंगल जो है सारा का सारा इनके पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में आ गया। प्रा जो पराक्रम है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, राइट? विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। अब योगी ये देखो, गज जो है वो जुपिटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? और सिंह को हम चांद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मून से, राइट? आपको बताऊं मून से सिंह को क्यों रिप्रेजेंट किया है? जो एक दलेरी होती है ना, हुँ। एक हिम्मत होती है, वो मन से ही आती है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? आप या आप जो एक शेर जैसे बनते हैं, चाहे आपका शरीर कैसा भी हो, लेकिन एक जो शेर जैसा जज़्बा, दहाड़ने वाला, राज करने वाला जज़्बा है, वो सिर्फ़ एक माइंडसेट है योगी। करेज वो फैक्टर जिसे वो कहते हैं। करेज फैक्टर वो केवल माइंड है, जी, इसलिए चंद्र को केसरी कहा, राइट? क्योंकि हुँ, वो माइंड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप शेर हैं, अगर आप माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप गीदड़ हैं, राइट? बिल्कुल। और जो विज़डम है, विज़डम इंसान को सबसे बड़ी एक चीज़ देता है और वो है धैर्य, पेशेंस। जितना जिसके अंदर विज़डम होगा योगी, वो उतना पेशेंस वाला इंसान होगा। वो बिल्कुल, धैर्य रखेगा, हमेशा, यू नो, दे ही और शी विल नेवर डू, अ फूलिश एक्ट ऑफ ब्रेवरी, राइट? अगर चंद्र ब्रेव है, तो जुपिटर विज़डम है। और आप सोचिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में हो, दलेरी और अकल दोनों, तो वो राजा है। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए ये राजयोग है योगी, हुँ, राइट? और अगर इसको वाइस वर्सा ले लें कि जुपिटर खराब हो कुंडली में या चंद्र खराब हो कुंडली में और ये दोनों एक साथ बैठे हों, तो योगी कल की कक्षा में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि दुनिया का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक इंसान जो मूर्ख है, राइट, उसके पास विजडम की कमी है और साथ ही साथ वो प्रिटेंड कर रहा है दिलेर होने का, लेकिन यस, वो दिलेर नहीं है अंदर से। तो आप सोचिए कि वो कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गया कि एक मूर्ख भी है और पंगा लेके वापस जाने वाला डरपोक भी है, राइट? क्योंकि मूर्ख इंसान पंगा ले लेगा, उसको पता है कि कोई ना कोई कलेश कर देंगे, लेकिन उसमें वहां पर उस कलेश को, उस झगड़े को स्टैंड करके या उसको फेस करने की भी हिम्मत नहीं होगी। That is when a Gaj Kesari Yog in a bad situation can give you negative results rather than just being saying कि हाथी और सिंह साथ है, जुपिटर और चंद्र साथ है तो हमेशा अच्छा ही होगा। मान लीजिए एक शेर जो है वो उसका माइंडसेट बड़ा खराब है, या एक हाथी है जो पागल हुआ हुआ हाथी, बिल्कुल। आप सोचिए तो वो कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। सो हमेशा अगर चंद्र और बृहस्पति एक साथ एक घर में बैठ गए, या बृहस्पति से चंद्र चतुर्थ भाव में, या चंद्र से बृहस्पति चौथे में बैठा है केंद्र के अंदर, तो भी ये योग पूरी तरह से फलित नहीं होगा जब तक हम बृहस्पति और चंद्र की पूरी स्टेटस को एक कुंडली में नहीं जान लेते हैं, ओके, राइट? अब वो स्टेटस क्या है? सबसे पहली चीज, गज केसरी योग बनता है जब मून एंड जुपिटर कुंडली में एक साथ विराजमान हो, या चंद्र और बृहस्पति की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो, ये भी है जो लोगों ने नहीं बताया, या चंद्र केवल बृहस्पति की राशि में आ जाए तो भी उसको उसको ले लेते हैं, राइट? ओह! और अगर बृहस्पति चंद्र की राशि में आ गया तो एग्जॉल्ट हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, तो यस। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पावरफुल कॉम्बिनेशन हैं, राइट? गज केसरी को दो ही परिभाषा दी उन्होंने, या तो ये इकट्ठा हो जाए, या चंद्रमा से बृहस्पति चतुर्थ में हो जाए, या बृहस्पति से चंद्रमा चतुर्थ में आ जाए। लेकिन एक बात है योगी, अगर ध्यान रखना इस बात को,
चंद्रमा से अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाते हैं तो चंद्रमा का एक रूल है कि चंद्रमा अपने से चौथे घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, याद रखना। यस, ये आपने बताया था सर। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप देख लीजिएगा जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहां से जो चतुर्थ भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। माँ है ना, प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर को प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी वहां से आएगा, हाँ कोई स्व राशि का ग्रह बैठा है वो बात अलग है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में अगर कोई भी इंट्रूडर आएगा, उसको विन करने की कोशिश करेगा, तो माँ उसको छोड़ेगी नहीं। आप देख लीजिएगा, पहला तो ये कैंसलेशन हो जाती है गज केसरी योग की। जी। दूसरी कैंसलेशन में क्या है योगी, कि अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, ओके। बेसिक, चंद्रमा अगर अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, सूर्य साथ में आ गए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अगर एक साथ हैं, बैठे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक नीच का नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा अष्टम राशि में अगर, और जुपिटर जो है 10 नंबर राशि में, कैप्रिकॉर्न में होगा। चाहे ये केंद्र और त्रिकोण में आ जाए राशियां योगी, चाहे केंद्र में आ जाए चाहे त्रिकोण में आ जाए, दोनों में से कोई भी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो मेलेफिक्स हैं, कौन कौन से हैं, मंगल है, केतु है, शनि है, राहु है। राहु है, इनकी दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। ये योग बना हुआ है और इनके ऊपर अगर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, या मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, या राहु दृष्टि डाल रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो भी ये फलित नहीं होगा। अगर, अब एक एक देखो यहाँ लिखते हैं, 1 नहीं फलित होगा, 2 डिब्लिएटेड है तो नहीं होगा, 3 कंबस्ट है तो नहीं होगा अगर अस्त हो गया, ठीक है। 4 एस्पेक्ट, अगर एस्पेक्ट। चौथी दृष्टि अगर किसी की मेलेफिक्स की आ जाती है तो नहीं होगा। अगर इनमें से पंचम भाव में, पंचम जो रूल है, अगर इनमें से किसी का दिग्बल नहीं है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, ओह। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एक की भी हो गई दोनों में से तो काम चल जाएगा। अच्छा, अगर मतलब इसका, किसी एक की हो सकती है। हाँ किसी एक की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो गई ना, तो वो दूसरे को सही रख देगा साथ में। एक की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होनी बड़ी जरूरी है, दिग्बल होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। छठे भाव पे अगर डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, इनमें दोनों बैठे हैं, एक 2 डिग्री का एक 3 डिग्री का है, उनमें पावर नहीं। हालांकि चंद्रमा छोटी डिग्रियों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने सिखाया, जी। लेकिन वो इतनी छोटी डिग्री भी नहीं होनी चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री हो, और बृहस्पति भी जो है वो 1 या 2 डिग्री के बैठे हैं और अच्छे केंद्र में बैठे हैं, योग कारक हैं, मारक नहीं है। तो यहाँ से जो डिग्री के बाद अगली जो परिभाषा निकलती है, वो निकलती है योग कारक और मारक की, कि ये जो दोनों है ये योग कारक होने चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए ग्रह। अगर मारक हुआ तो ये रिजल्ट नहीं देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अष्टम कंसीडर मैं करता हूँ, आठवीं चीज, वो ये है कि इन दोनों में से कोई भी ग्रह मरण कारण स्थान में नहीं होना चाहिए। यस। जैसे बृहस्पति जो है वो तीसरे भाव में तीसरे भाव में। नहीं होना चाहिए, और चंद्र जो है वो अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति तृतीय भाव में मरण कारण स्थान है और चंद्र का अष्टम भाव में मरण कारण स्थान है। ये सारी चीजें दिमाग में रख के फिर आप देखो गज केसरी योग फलित होता है। ऐसे 60% लोगों की कुंडली में गज केसरी योग आता है, लेकिन 1% लोगों की जिंदगी में वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। और अच्छे रिजल्ट ये नहीं कि आपको पैसा देगा, आपको इतना जबरदस्त पराक्रम देगा, इतनी जबरदस्त पेशेंस देगा, इतना जबरदस्त विजडम देगा कि आप 10,000 साल तक भी इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। और वो राज किसने किया? राजा राम ने किया। आप राजा राम जी की कुंडली देखिए योगी, हम बनाते हैं यहाँ पर। अब जब राजा राम जी की कुंडली के अंदर क्या था,
कर्क लगन की कुंडली थी, है ना? अब देखिए जी। कितने ब्यूटीफुली वहां पर गज केसरी योग फलित हुआ योगी। केंद्र में ही जुपिटर आप और मुझे बताना कि कौन-कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आपको जो है नज़र आ रही हैं उसमें, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अभी 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि किस जी, प्रकार गजकेसरी योग अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होता है और किस प्रकार वो फलित नहीं हो पाता है, किस प्रकार वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इसलिए 4 नंबर लगन की कुंडली में योगी यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति विराजमान हैं, राजा राम जी की कुंडली, हो चुके हैं ठीक है? और अब सबसे पहले तो जुपिटर एग्ज़ॉल्ट हो गया, एग्ज़ॉल्ट हो गए, यस। ठीक है? मज़ा आ गया लगन में। फिर दूसरा क्या हुआ, चंद्रमा स्वराशि का हो गया, ओन स्वराशि में साइन में है, हो गया, ठीक है? फिर अब बताओ दिग्बल किसका है? गुरु जुपिटर का का। दिग्बल है, 100% डायरेक्शनल 100% स्ट्रेंथ है, हो गई ना बृहस्पति देवता की, बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं 5, 6, 7, यहाँ पर उनके शनि उच्च थे, 8, 9, 10 यहाँ पर मंगल उच्च थे राजा राम के और मांगलिक बनाते थे उन्हें। 11, 12, 1, 2 और 3, ठीक है? तो ये यह और यहाँ पर उनके शुक्र उच्च थे और बुध नीच थे राजा राम के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी, ठीक है ना? और केतु और राहु यहाँ बैठे थे। समझ गए? जी, ये राजा राम जी की कुंडली है और सूर्य देवता कहाँ बैठे थे? यहाँ पर। 10th हाउस, हाँ, तो हो गए पूरे सारे? जी। हो गए ना पूरे? कोई रह तो नहीं गए? सब हो गए नहीं ना? सर, सब हो गए। ठीक है। अब देखो योगी जी, ये गजकेसरी योग कितना शानदार योग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन एक सवाल है कि क्या ये गजकेसरी योग, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे थी, यस, क्या उनकी मैरिज को हैप्पी बना सका? नहीं, नहीं, दृष्टि की उसका से उसकी रीजन पता क्या था? उसका रीजन ये था कि उनका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया 4th हाउस में है। ओह यस, और वो उच्च का शनि है। एक बात की गारंटी दूं, 100% लिख के, ये तो भगवान थे, 100% गारंटी देता हूं, सप्तम स्वामी शनै, ठीक है, विराजय चतुर्थ भावे, ठीक है, तो आपके जीवन में कभी भी मैरिड लाइफ हैप्पी हो ही नहीं सकती, मैं दावा करता हूं आज। अगर सप्तम भाव का स्वामी स्पेशली शनि हो और वो चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए उच्च राशि में, 100% डिवोर्स होता है। पीपल कैन कम अप टू मी, शो देयर कुंडली एंड टेल मी दैट दे डोंट हैव अ यू नो सेटिस्फैक्टरी मैरिड लाइफ। अगर किसी की सेटिस्फैक्टरी मैरिड लाइफ है तो यहाँ पर जुपिटर बैठे होंगे साथ में तो बचाव होगा, या बृहस्पति यहाँ राइट। पे बैठे होंगे। ये हाँ, बृहस्पति केंद्र में राजयोग बनने के बाद भी शनि इतने उच्च के पावरफुल बैठे थे, केंद्र के स्वामी होके, अति मारक होके, बिल्कुल। अति मारक जी योगी। आपने बताया भी था सर ये कि अगर शनि एग्ज़ॉल्टेड हैं और फिर मारक भी हैं, अति मारक हैं, तो फिर तो उनका जो रिज़ल्ट है और ज़्यादा वो ज्यादा कोप पावरफुल हो गए ना। बहुत कोप बन के आएगा। अब राजा राम में पेशेंस थी, जी, राजा राम के अंदर बल था, वो एक गज की तरह भी थे और एक केसरी की तरह भी थे। धीर, भीर, गंभीर। धीर वीर गंभीर, ये असली मतलब है गज केसरी योग का, जो इंसान को राजा बनाता है, जो इंसान को सूर्यवंशी, उस लेवल का सूर्यवंशी बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये एक्चुअल मीनिंग है योगी। अब मान लीजिए हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं योगी, एक कुंडली बनाते हैं, ठीक है? अब कुंडली में मान लीजिए कि हम
मिथुन लगन की एक कुंडली बनाते हैं, ठीक है। अब मिथुन लगन की जो कुंडली है ना योगी, इसमें चंद्रमा जो है वो मारक जी सर, सेकंड हाउस। है ना। 3 नंबर यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखा तो चंद्रमा मारक हो गया। मारक हो 5, गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब योगी यहाँ पर हमने बिठा देते हैं जुपिटर और चंद्र, है ना। अब बहुत से झोला छाप बोलेंगे, अरे वाह, आपके चंद्रमा तो अपने से द्वितीय भाव में बैठे हैं और बृहस्पति जो है पराक्रम भाव में आ गए हैं, आपका तो बड़ा शानदार गजकेसरी योग है। और जैसे ही बृहस्पति और चंद्र की दशा चली, पर्सन सफर्ड लाइक एनीथिंग इन लाइफ। बिल्कुल। उसका क्या कारण है? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चंद्रमा एक मारक है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं एंड देखा कि जुपिटर 7th लॉर्ड 7th और लॉर्ड मरण है, कारक स्थान में बैठे हैं। मरण कारण स्थान में बैठे हैं। तो ये गज केसरी योग फलित ही नहीं होगा। फलित ही नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पर बन जाता जुपिटर और चंद्र, यहाँ पर तो बृहस्पति स्व राशि के हैं, ठीक जी, है, परंतु चंद्रमा परंतु मारक हैं मारक है। और चंद्रमा के पास दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0 है। 0 है या। तो यहाँ पर भी फलित नहीं होना था। टेक्निकली कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं, कुछ लगन ऐसे हैं जहां पर चंद्र और बृहस्पति अगर मारक हैं, वहां पर किसी भी भाव में गज केसरी योग बन जाए, रिजल्ट नहीं देगा। नहीं देगा। हमें तो केवल कुंडली का लगन देखकर पता लग जाता है कि ये बृहस्पति जो है कि ये गज केसरी योग यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि यहाँ पर बृहस्पति पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। बिल्कुल सर। एक तरह से ये एडवर्सिटी है, ये उल्टा ही परिणाम दे रहा है, एक तरह से ये वीकनेस आ एग्जैक्टली रही है। आपके पास विजडम है, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है उसको डिलीवर करने की। बिल्कुल। आपके पास पराक्रम है, विजडम है, बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे देगा, लेकिन वो डिलीवर कहाँ करोगे आप? आपका मन जो है वो दशम भाव में आ गया, मारक ग्रह है। और एक मारक ग्रह का डेफिनेशन क्या है? जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस चीज की वृद्धि कर देना। और जी। मारकता लेकर आ रहा है द्वितीय भाव से, और दशम भाव में मारकता की वृद्धि करेगा वो। और फिर नक्षत्रों का रोल भी आ जाएगा कि नक्षत्र के जो जिस नक्षत्र में है, उनके स्वामी जो है वो किस प्रकार के रिजल्ट दे रहे हैं, कैसे योग बना रहे हैं। आज मैं सुबह ऋचा जी से बात कर रहा था और मैं पूछा था कि नो जो नीच का चंद्रमा के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी, वो बोले नवनीत आपकी कुंडली में अगर कोई चंद्रमा देखेगा झोला छाप तो बोलेगा ये तो बहुत खराब पोजीशन है, लेकिन वो अगर चंद्रमा को और डीपली जानने की कोशिश करेगा तो वो नक्षत्र में जाएगा जो अनुराधा है, और फिर वो अनुराधा के स्वामी शनि को देखेगा कि वो धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं छठे भाव के अंदर, तो जी। वो देख रहेगा कि चंद्रमा की डायरेक्शन किस तरफ है। इस तरह से आपको केवल योग देखकर कोई निर्णय नहीं लेना है, आपको योग देखने के बाद वो किस प्रकार फलित हो रहा है ये देखना बहुत आवश्यक है योगी। जी। आज आपको ये समझ में आया कि गज केसरी का मतलब क्या था और गज केसरी क्या देता है और कैसे फलित होता है। जी, बिल्कुल सर। और इसमें काफ़ी ये समझ में आया है कि कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर बन जाते हैं कॉम्बिनेशंस, क्योंकि 8 कंडीशंस हैं, जी उनमें से एक भी फुलफ़िल नहीं होगी अच्छी तरह से तो कोई ना कोई कमी आ जाएगी। बिल्कुल कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम गज केसरी योग को किसी भी कुंडली में आज के बाद आप देख लीजिए। मेरा तो मन करता है योगी हम एक सीरीज बनाते हैं सभी योगों की, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो सभी योग को देखते हैं वो किस प्रकार फलित होते हैं, इससे काफी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी ज्योतिष के अंदर। जी, राइट, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उनमें, फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सीरीज आपके साथ ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल ना। सर। तो हफ्ते में 2 वीडियोस बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के योग हैं, जो दोष हैं वो किस प्रकार फलित होंगे नहीं होंगे, इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी हमारे व्यूअर्स को।
एग्ज़ैक्टली सर, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है व्हाइट बोर्ड पे सारी जी, कंडीशंस के साथ, इट जी, जी। मेक्स इट वेरी ईज़ी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि क्या-क्या कंडीशंस अप्लाइड हैं। जी, जी। पर हमने इतने आसानी से नहीं सीखा था योगी, हमें बहुत वक़्त लगा था। एग्ज़ैक्टली हाँ, यही तो वैल्यू है सर आपकी टीचिंग जी, की। जी, 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 जी। चलो आई थिंक हमें अब वाणी को विश्राम देना चाहिए और आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है गज केसरी योग के बारे में, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम और काम करें और बहुत अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आएँ, राइट? सो टिल देन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।